नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए सही पर डोनाल्ड ट्रंप भारत और अमेरिका के रिलेशंस को खराब कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये काफी स्टेबल रहेंगे, सही रहेंगे, पर शॉर्ट टर्म के लिए जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक तो भारत और अमेरिका के रिलेशंस खराब ही रहने वाले हैं। ऐसा लग रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस को लेकर। एक तरफ उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, इसके अलावा पेनल्टीज भी लगाएंगे जिसका अंदाजा नहीं है अभी कितना है। और एक तरफ ये पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूएस विल डेवलप मैसिव ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान, सेज दे माइट सेल टू इंडिया समडे। इनका कहना है कि पाकिस्तान किसी दिन ऐसा आएगा कि भारत को ऑयल सेल करेगा। ये चाहते हैं कि हम हमारे दुश्मन से ऑयल खरीदे, पर इनके दुश्मन से हम ऑयल नहीं खरीद सकते। जैसे कि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो वो अमेरिका का दुश्मन है, तो हमें रोकते हैं कि हम रशिया से ऑयल ना खरीदे, पर ये चाहते हैं कि हम हमारे ही दुश्मन से ऑयल खरीदे। ये कहाँ की हिपोक्रेसी है। ये इन्होंने बताया है अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर। ये अपने सोशल मीडिया है जिसका नाम है सोशल ट्रुथ, उस पर ये सब घोषणाएं करते हैं, ट्वीट करते हैं। एक तरह से ही इनका ट्विटर है, इनका पर्सनल। इस पे ये कहते हैं कि वी आर वेरी बिजी इन द व्हाइट हाउस। ये खबर देखिए कब की है, जुलाई 31 2025 1:22 AM, ये इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग है। वी आर वेरी बिजी इन द व्हाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन ट्रेड डील्स को लेके ये काफी बिजी थे। कह रहे थे साउथ कोरिया जापान के साथ ट्रेड डील की है क्योंकि उनको टैरिफ ज्यादा नहीं चाहिए, 15% की टैरिफ पे वो लोग माने हैं। हालांकि भारत के साथ अभी ट्रेड डील की बात नहीं हुई है, बातें चल रही हैं, पर कब तक साइन होंगी इसके बारे में नहीं पता है। I have spoken to the leaders of many countries, all of whom want to make the United States extremely happy. इनका कहना है कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो भी खुश करेगा उसको मैं टैरिफ घटा दूंगा। I will be meeting with the South Korean trade delegation this afternoon. South Korea is right now at 25% tariff, but they have an offer to buy down those tariffs. I will be interested in hearing what they offer is. तो ये होगी साउथ कोरिया के बारे में बात। इसके अलावा इनका नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, we have just concluded a deal with the country of Pakistan, whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows, maybe they will be selling oil to India someday. ये इतनी सारी बातें इन्होंने बोल दी कि हम कोई कंपनी देखेंगे अमेरिका की जो कि पाकिस्तान में जाकर उनके ऑयल रिजर्व्स को खोले, उनको एक्सप्लोर करें और ऑयल को बेचना स्टार्ट करें। और ये भी कह दिया कि हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। इतना सब भी कह दिया है। हालांकि ये किसी को नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन से सी कोस्ट पर कहां पर ऑयल्स का एक्सप्लोरेशन हुआ है। ये इनका ही कहना है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे हम। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपना रिएक्शन दे दिया और कह दिया कि वी आर वेरी ग्रेटफुल, हमारे साथ अमेरिका की कंपनी आएगी, हमारे देश में ऑयल एक्सप्लोरेशन होगा और हम भी ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे। तो सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे, इसका मतलब क्या है कि हम हमारे दुश्मन से ऑयल खरीदेंगे और तुम्हारे दुश्मन से ऑयल नहीं खरीद सकते। ये इसकी इनकी हिपोक्रेसी देखने को मिली है। तो इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने ईगो के लिए ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तान इनको हमेशा खुश करता रहता है, जो भी इनके ईगो के नीचे झुक जाता है वो उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की सरकार ने ये बोल दिया था कि हम नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करते हैं, तो वो खुश हो गए थे। असीम मुनीर जो जनरल हैं पाकिस्तानी आर्मी के, उनको बुलाया, उन्होंने उनकी जी हजूरी की, तो वो खुश हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इन सबको लेकर भारत को नीचा दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है और भारत के साथ यहाँ पे रिश्ते खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका को यहाँ पे दिक्कत होती है कि हम रशिया से ट्रेड करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, उसमें अमेरिका को दिक्कत है। हालांकि हमें भारत और रूस दोनों के साथ ही अपने रिश्ते बैलेंस रख के चलते हैं हम हमेशा। अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वहीं रशिया हमारा हिस्टोरिकल पार्टनर है, डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनर है। अमेरिका भी हमारा डिफेंस के क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को लेके और भी स्ट्रेटेजीज बनाने में साथ में काम करते हैं। हाल ही में 30 जुलाई को निसार सैटेलाइट, जो कि दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट है, वो लॉन्च हुई है, जिसको नासा और इसरो ने साथ मिलकर बनाया है और इसको लॉन्च किया है इसरो ने। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ टैरिफ्स, पाकिस्तान, ऑयल, ये सब करने में लगे हुए हैं। जो मेन बात है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर
अर्थ पे एक्सप्लोरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में काम करेगा। अर्थ अर्थ के बारे में नई नई चीजें खोजने में मदद करेगी ये सैटेलाइट। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, जो कि नासा और इसरो ने साथ मिलकर बनाई है, साथ मिलकर काम किया है, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च होकर ऑर्बिट में पहुंच गई है। उस पर बात नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं ऑयल डील, नोबेल नॉमिनेशन एंड मोर, इज ट्रम्प मूविंग क्लोजर टू पाकिस्तान एंड फर्दर अवे फ्रॉम इंडिया। ये बिल्कुल पाकिस्तान के नजदीक होते जा रहे हैं। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं और भारत से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि इतने सालों की जो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हैं, जो बाइडेन हैं या फिर बराक ओबामा है, उनकी कोशिश थी भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की। वो सारी मेहनत डोनाल्ड ट्रंप मिट्टी में मिला रहे हैं। ये अमेरिका के एक्सपर्ट्स का कहना है। पिछले साल पाकिस्तान में तेल भंडार मिला था, इसकी कोई जानकारी नहीं है कहाँ मिला था, कितना एक्सप्लोरेशन था, पर हाँ, पाकिस्तान की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार होगा। ये पाकिस्तान की रिपोर्ट थी, ये पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने बोला था। कोई किस देश के साथ इन्होंने एक्सप्लोरेशन किया ये कुछ नहीं पता, इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल तो वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा रिजर्व है, जहां 34 लाख बैरल तेल है। वहीं अमेरिका का सबसे शुद्ध तेल का भंडार है, जिसे अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि अमेरिका इनको स्टोर कर रहा है। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक इलाके में एक सहयोगी देश के साथ मिलकर, ये सहयोगी देश कौन सा है नहीं पता है, साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया था। इसमें बाद में तेल और गैस रिजर्व की मौजूदगी पुष्टि हुई थी। ये पुष्टि लोकेशन के बारे में नहीं पता, ये पुष्टि कहाँ हुई थी। तेल या गैस को निकालने में लगेंगे 4 से 5 साल, ये ऐसा कहा गया है, और इससे ब्लू वाटर इकोनॉमी में अच्छा इजाफा होगा पाकिस्तान की। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोशिश होती है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे भारत को खतरा और ज्यादा बढ़ेगा और इससे भारत को डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अगर इनकी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, तो ये और ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे, जिससे हमें और ज्यादा खतरा बढ़ेगा भविष्य में, जब दोबारा वार लाइक सिचुएशन अगर हो गई पाकिस्तान के साथ दोबारा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इन तरह के फैसलों को देखकर ये लगता है कि भारत अब दोबारा कभी भी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के लिए ये जुमला है, जोक है, या फिर सच में यहाँ पर भारत को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।